हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में, जिसका टाइटल है कोडिग्नाइटर फॉर एपीएस डेवलपमेंट यूजिंग बेसिक ऑथेंटिकेशन। मैं हूं संजय। इस पूरे कोर्स में हम कोडिग्नाइटर फॉर के सेटअप को यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे बेसिक ऑथेंटिकेशन। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट करने वाले हैं। जबकि ये फर्स्ट वीडियो है, इस पूरे वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार हम किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं इस पूरे कोर्स में, और हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, और सीखने के बाद हम किन एपीआईज पे काम कर सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मैं जाऊँगा स्लाइड पे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरे कोर्स में हम यूज़ करने वाले हैं कोडिग्नाइटर। अब ये कोडिग्नाइटर क्या है? कोडिग्नाइटर एक PHP फ्रेमवर्क है जिसके 4th वर्जन को यूज़ करके और हम इंक्लूड करेंगे बेसिक ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट, और इन्हीं दोनों को यूज़ करके हम रेस्टफुल APIs क्रिएट करने वाले हैं। इस पूरे कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे? इस पूरे कोर्स में हम सीखने वाले हैं API डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स एज वेल एज API डेवलपमेंट प्रोसेस। अब API डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स क्या हैं? APIs क्रिएट करने के पहले हम कंट्रोलर को कैसे सेट करेंगे, अपने मॉडल को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, API राउट्स को कैसे सेटअप करेंगे अपने एप्लीकेशन में, हमारे रिक्वेस्ट मेथड्स कौन कौन से होते हैं और किन तरीके से हम मेथड्स के साथ बाइंड करते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड्स को हम इस पूरे कोर्स में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि जब भी हम किसी API को हिट करेंगे, उनको कॉल करेंगे, तो किस तरीके से अपने फॉर्म डेटा को, बॉडी पैरामीटर्स को, URL पैरामीटर्स को एज अ रिक्वेस्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर API हिट कंप्लीट हो गई तो सर्वर से जो रिस्पॉन्स हमारे पास गेट होगा उसका फॉर्मेट कैसे होगा। API डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स में हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। एक बार सही से अगर हमने ये स्टैंडर्ड सीख लिया तो हम किसी भी लेवल के APIs के साथ बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं यूज करने वाला हूँ वह है बेसिक ऑथेंटिकेशन। अगर आपके केस में अगर आपने ऑथेंटिकेशन यूज किया है और अगर वो JWT है, सेल्फ ऑथेंटिकेशन है, और यहाँ तक कि अगर उसके अंदर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो आप इन सभी स्टैंडर्ड्स को आप किसी भी लेवल के APIs के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। इस पूरे कोर्स में हम API डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स को सीखेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं API डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो हम यहाँ इंक्लूड करने वाले हैं CRUD बेस्ड APIs कॉन्सेप्ट। CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। इस पूरे कोर्स में हम API डेवलपमेंट के दौरान हम सारे ऑपरेशंस को देखने वाले हैं, लाइक सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड एंड डिलीट कमांड। यहाँ पर इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए हम इंक्लूड करने वाले हैं एक मॉड्यूल को, और वो मॉड्यूल होगा ब्लॉग मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमारे पास 2 सेक्शंस होंगे, एक कैटेगरी और दूसरा होगा हमारे पास ब्लॉग। बेसिकली यहाँ पर इस CRUD सिस्टम में मीन्स ब्लॉग मैनेजमेंट के इस ऑपरेशंस में हम इंक्लूड करने वाले हैं कुछ APIs को, जैसे कि हमारे पास जो APIs होंगे लाइक क्रिएट कैटेगरी API। इस क्रिएट कैटेगरी API को जब हम हिट करेंगे यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, किस तरीके से हम इंसर्ट कमांड को यूज करके अपने कैटेगरीज को सेव कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास हो गए लिस्ट कैटेगरी API, डिलीट कैटेगरी API, ऐड ब्लॉग API, लिस्ट ब्लॉग्स, कैटेगरी वाइज API, सिंगल ब्लॉग API, अपडेट ब्लॉग API एंड डिलीट ब्लॉग API। इस पूरे ऑपरेशंस में हमारे पास एक डेटाबेस भी अवेलेबल होगा, एंड ऑब्वियसली उस डेटाबेस के अंदर हमारे पास 2 टेबल्स होंगे कॉल्ड कैटेगरीज एंड ब्लॉग्स। इस पूरे कोर्स में हम यूज करने वाले हैं एक और कॉन्सेप्ट को, और वो होगा माइग्रेशंस के अलावा हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करने वाले हैं अपने इस पूरे कोर्स में, लाइक फिल्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर करेंगे, उनका क्या रोल है और किस तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम देखने वाले हैं फिल्टर्स जैसे कॉन्सेप्ट को। साथ ही साथ हम बात करेंगे मेथड स्पूफिंग कॉन्सेप्ट, और एक और चीज़ डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स में, और वो होगा कोडिग्नाइटर 4 के लेटेस्ट फीचर, दैट इज कोडिग्नाइटर फॉर स्पार्क CLI कमांड्स। यहाँ पर इस पूरे कोर्स में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, लाइक API स्टैंडर्ड्स और API डेवलपमेंट प्रोसेस। आप स्टैंडर्ड्स भी सीखोगे, साथ ही साथ APIs को भी क्रिएट करोगे, और इन दोनों के अलावा जो हमें काफ़ी चीज़ें मिलने वाली है लाइक माइग्रेशंस जैसे कॉन्सेप्ट, फिल्टर्स जैसे कॉन्सेप्ट, मेथड स्पूफिंग जैसे कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ स्पार्क CLI कमांड लिस्ट।
सो आई होप आप ये कोर्स को एंजॉय करोगे और काफ़ी कुछ सीखोगे इस पूरे कोर्स से। एक बार अगर सही तरीके से आपने कोर्स को सीख लिया, इस पूरे कोर्स को सीखने के बाद इम्प्लीमेंट कर लिया, उसके बाद आप एडमिन पैनल जैसे APIs पे बिल्कुल आसान तरीके से काम कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एडमिन पैनल है, आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उसके अंदर CRUD बेस्ड APIs हैं, लाइक जहाँ पर इंसर्ट कमांड यूज होना है, जहाँ सेलेक्ट कमांड यूज होना है, अपडेट और डिलीट, आप उन सभी जगहों पे आप बिल्कुल स्टैंडर्ड्स के साथ आप काम कर सकोगे। सो ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो जहां हमने ये डिस्कस किया कि इस पूरे कोर्स में जो हमारे स्केलेटन होगा, जो वर्क फ्लो होगा, जो वर्क प्लान होगा, वो किस तरीके से वर्क करेगा। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।